नमस्कार दोस्तों। राजस्थान गृह विभाग ने 9 जनवरी 2022 के माध्यम से कोविड नई गाइडलाइन यहाँ पर जारी कर दी है। और आप देख सकते हैं प्रदेश में कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के संक्रमण से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, जिसके रोकथाम बचाव के लिए विभिन्न आदेशों के माध्यम से महामारी सतर्क सावधान जन अनुशासनात्मक दिशा निर्देश जो जारी किए जा रहे हैं। विशेषज्ञों की राय है कि जिन्होंने कोविड वैक्सीन की दोनों खुराक ले ली हैं, उनमें कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमित होने पर हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता कम देखी गई है। इसलिए वैक्सीन की दोनों डोज लगवाई जाए। बच्चों में वैक्सीनेशन हेतु शैक्षणिक संस्थानों में वैक्सीनेशन कैंप आयोजित कर वैक्सीन लगवाने हेतु विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाए तथा योग्य विद्यार्थी जो है 15 वर्ष से अधिक आयु के, उनके द्वारा वैक्सीन लगवाई जा सके। अब दोस्तों, आज जो गाइडलाइन जारी की है उसमें क्या बंद रहेगा, क्या खुला रहेगा, पूरा जो बायोडेटा है इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं शैक्षणिक गतिविधियों के संबंध में। कोरोना संक्रमण में निरंतर वृद्धि के मद्देनजर यह परामर्श दिया जाता है कि जहां तक संभव हो 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे घर पर रहकर ही अध्ययन करें और बच्चों में संक्रमण के प्रसार को रोकने के क्रम में शैक्षणिक गतिविधियों के संबंध में निम्नानुसार निर्णय यहाँ पर लिया गया है कि राज्य के समस्त नगर निगम नगर पालिका के क्षेत्र में कक्षा 12वीं तक की शैक्षणिक यानी कि विद्यालय और कोचिंग गतिविधियां दिनांक 30 जनवरी 2022 तक बंद रहेंगी, परंतु ऑनलाइन अध्ययन जो है, ऑनलाइन स्टडी जारी रहेगी। यानी कि नगर निगम और नगर पालिका में जो भी 12वीं तक के स्कूल हैं वो 30 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। कक्षा 10 से 12 के विद्यार्थियों को कोविड वैक्सीन लगवाने एवं माता पिता अभिभावक की लिखित सहमति के पश्चात अध्ययन से संबंधित संशय और समस्याओं के निराकरण हेतु विद्यालय और कोचिंग जाने की अनुमति रहेगी। यानी कि कक्षा 10 से मतलब 9 तक विद्यालय संपूर्ण बंद है, लेकिन 10 से 12 के जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने कोविड की दोनों वैक्सीन ले ली है और माता पिता और अभिभावक की अगर लिखित सहमति है तब वे स्कूल जा सकते हैं। अन्यथा 12वीं तक के स्कूल जो हैं 30 जनवरी 2022 तक संपूर्ण बंद रहेंगे। साथ ही प्रदेश के महाविद्यालय विश्वविद्यालय की शैक्षणिक और कोचिंग गतिविधियां संचालित रखी जा सकेगी और सभी संस्थान यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बैठक व्यवस्था में छात्रों द्वारा कोविड अप्रोप्रिएट व्यवहार जो है, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी अनिवार्य रूप से और बार बार सैनिटाइजेशन की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी। और छात्रों को रोटेशन के आधार पर 50% छात्र एक साथ उपस्थित हो सकते हैं। ऑनलाइन अध्ययन के माध्यम से यहाँ पर ऑनलाइन माध्यम से अध्ययन संचालित रखा जा सकेगा। उपरोक्त की संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित संस्था और प्रधान या संचालक की होगी। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उपरोक्त की अनुपालना में निगरानी कार्रवाई करवाई जाएगी और उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित संस्था प्रधान और संचालक के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही विवाह समारोह के बीच में समारोह आयोजन में विवाह में अधिकतम 100 नगर निगम नगर पालिका क्षेत्रों में दिनांक 30 जनवरी 2022 तक 50 व्यक्ति अनुमत रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बता दूं, विवाह समारोह में अधिकतम 100 व्यक्तियों के संचालित होने की अनुमति यहाँ पर दी गई है, लेकिन नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्रों में 30 जनवरी 2022 तक 50 व्यक्तियों की ही अनुमति यहाँ पर की गई है। विवाह समारोह में बैंड वादकों में को भी उक्त संख्या से अलग यहाँ पर रखा गया है। साथ ही विवाह समारोह की जो सूचना है वो DOIT के पोर्टल covidinfo.rajasthan.gov.in पर इंटीमेशन मैरिज पर या 181 पर देनी होगी। साथ ही विवाह समारोह की जो है पूरी वीडियोग्राफी करवाई जाएगी और मांगने पर आपको उपलब्ध भी करवानी पड़ेगी। अंतिम संस्कार या अंत्येष्टि में अधिकतम 20 व्यक्ति उपस्थित रह सकेंगे। किसी भी प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद इत्यादि मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह, सभा, रैली, धरना प्रदर्शन, जुलूस और मेलों में अधिकतम 100 सम्मिलित होने की अनुमति रहेगी, लेकिन नगर निगम नगर पालिका क्षेत्रों में दिनांक 30 जनवरी 2022 तक 50 व्यक्ति ही सम्मिलित हो सकेंगे। और इसकी सूचना covidinfo.rajasthan.gov.in के इंटीमेशन पोर्टल पर देनी होगी। साथ ही समारोह आयोजन के दौरान सामाजिक दूरी यहाँ पर जो है सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क की जो पालना है वो सुनिश्चित की जाएगी। धार्मिक स्थलों के संबंध में गाइडलाइन भी यहाँ पर जारी की है। धार्मिक स्थल प्रातः 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक श्रद्धालु और दर्शनार्थियों के दर्शन हेतु खोले जा सकेंगे।
और कोरोना संक्रमण के नियंत्रण हेतु धार्मिक स्थलों पर आने वाले श्रद्धालु और दर्शनार्थियों द्वारा कोविड अप्रोप्रिएट व्यवहार, डबल डोज वैक्सीनेशन, मास्क, 2 गज दूरी, सैनिटाइजेशन इत्यादि की पालना करना सुनिश्चित किया जाएगा। और जिन धार्मिक स्थलों पर ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था है वह जारी रहेगी। धार्मिक स्थल में फूल, माला, प्रसाद, चादर व अन्य पूजा सामग्री ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण के कारण सभी को यह परामर्श दिया जाता है कि 13 जनवरी को जो लोहड़ी का प्रोग्राम है और 14 जनवरी को जो मकर संक्रांति का त्योहार है वो घर पर रहकर ही मनाएं। जिला प्रशासन, पुलिस एवं धार्मिक स्थलों की प्रबंध समिति, मंडल, ट्रस्ट भारत सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा कोविड प्रोटोकॉल की पूर्णतः पालना सुनिश्चित करेंगे। अब बात करते हैं व्यावसायिक गतिविधियों के संबंध में। रेस्टोरेंट, क्लबों द्वारा होम डिलीवरी की सुविधा प्रतिदिन 24 घंटे अनुमत रहेगी, यानी कि होम डिलीवरी यहाँ पर आपको उपलब्ध रहेगी। टेक अवे एवं बैठाकर खिलाने की व्यवस्था, बैठक व्यवस्था का 50% के साथ रात्रि 10 बजे तक और कोविड अप्रोप्रिएट व्यवहार सुनिश्चित करेंगे। प्रदेश के सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स इसमें 50% क्षमता के साथ रात्रि 8 बजे तक और कोरोना की दोनों खुराक फर्स्ट एंड सेकंड डोज आपको लेनी अनिवार्य है। समस्त दुकानें, शॉपिंग मॉल्स और अन्य व्यावसायिक और व्यापारिक प्रतिष्ठान प्रतिदिन रात्रि 8 बजे तक कोविड अप्रोप्रिएट व्यवहार के साथ खोले जा सकेंगे। संबंधित संस्था प्रधान और अन्य संस्थानों को के संचालक, मार्केट एसोसिएशन, समस्त विभागाध्यक्ष, कार्यालय प्रमुख अपने स्वयं, स्टाफ और कार्मिकों के वैक्सीन की दोनों डोज फर्स्ट एंड सेकंड डोज दिनांक 31 जनवरी 2022 तक लगवाना सुनिश्चित करें और कार्यालय के दृश्य स्थान पर यह घोषणा भी लगवाएं कि स्वयं और स्टाफ द्वारा दोनों डोज की जो वैक्सीनेशन है वो लगवाई जा चुकी है। साथ ही 31 जनवरी 2022 के पश्चात डबल डोज वैक्सीनेशन लोगों को ही अनुमत किया जाएगा तथा उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित संस्था प्रधान और अन्य संस्थानों के संचालकों को नियमानुसार यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आर्थिक और पर्यटन गतिविधियों के संबंध में भी यहाँ पर दिशा निर्देश जो है जारी किए गए हैं। राजस्थान पर्यटन का मुख्य केंद्र है। पर्यटन, फिल्म शूटिंग से संबंधित गतिविधियों को आइसोलेशन जोन के आधार पर अनुमत किया जा सकेगा। साथ ही इसकी जो सूचना है वो covidinfo.rajasthan.go.in पर इंटीमेशन पर देनी अनिवार्य रहेगी। साथ ही जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। आप देख सकते हैं जन अनुशासन जो कर्फ्यू है वो भी यहाँ पर संपूर्ण प्रदेश में सप्ताह के प्रत्येक शनिवार रात्रि 11 बजे से सोमवार प्रातः 5 बजे तक आगामी आदेशों तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा। यानी कि अब आप रविवार के दिन पूरे दिन भर आप कहीं भी बाहर इधर उधर नहीं घूम सकते हैं। शनिवार रात्रि 11 बजे से लेकर सोमवार सुबह 5 बजे तक आगामी आदेशों तक जन अनुशासनात्मक कर्फ्यू लागू रहेगा। इस दौरान सभी बाजार, कार्यस्थल एवं व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे। निम्नलिखित पे यह लागू नहीं होगा जन अनुशासनात्मक कर्फ्यू। वे फैक्ट्रियां जिसमें निरंतर उत्पादन हो रहा है, वे फैक्ट्रियां जिसमें रात्रिकालीन शिफ्ट चालू हो, आईटी, दूरसंचार और ई कॉमर्स कंपनियां, केमिस्ट शॉप, विवाह समारोह आयोजन संबंधी अनिवार्य एवं आपातकालीन सेवाओं से संबंधित कार्यालय, चिकित्सा सेवाओं से संबंधित कार्यस्थल, वैक्सीनेशन स्थल पर आने जाने हेतु बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट से आने जाने वाले यात्रीगण, माल लोडिंग पर यह अनुमति यहाँ पर नहीं होगी। इस हेतु प्रत्यक्ष पास की व्यवस्था नहीं होगी। तो दोस्तों यहाँ पर पास की व्यवस्था नहीं होगी, लेकिन इन पर जो जन अनुशासनात्मक कर्फ्यू है शनिवार रात्रि 11 बजे से लेकर सोमवार सुबह 5 बजे तक लागू यहाँ पर नहीं होगा। साथ ही सिटी बस, मिनी बसों का संचालन प्रातः 5 बजे से रात्रि 11 बजे तक अनुमत होगा। किसी भी यात्री को खड़े रहकर यात्रा की अनुमति नहीं होगी। संपूर्ण प्रदेश में प्रतिदिन रात्रि 11 बजे से 5 बजे तक जन अनुशासनात्मक जो है कर्फ्यू रहेगा। समस्त प्रदेशवासियों द्वारा 31 जनवरी 2022 तक कोविड की जो है दोनों डोज के साथ साथ कोविड अप्रोप्रिएट व्यवहार और टीकाकरण करवाना अनिवार्य यहाँ पर है। साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमण से संबंधित आंकड़ों की निगरानी शहरी क्षेत्रों में के वार्ड के आधार पर और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत के आधार पर की जाएगी। ग्रीन, येलो और रेड अलर्ट में यहाँ पर डिवाइड किया गया है, जिसमें 0 एक्टिव केस है वो ग्रीन जोन, येलो 1 से 20 कोविड एक्टिव केस हैं और 20 से अधिक अगर केसेज हैं तो वो रेड अलर्ट में यहाँ पर काउंट किया जाएगा। साथ ही जिन क्षेत्रों में टेस्ट और पॉजिटिविटी रेट 10% से अधिक हो
वहां के जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस आयुक्त और पुलिस अधीक्षक अनुमत गतिविधियों के अलावा स्थिति के आंकलन के आधार पर येलो और रेड के अतिरिक्त प्रतिबंध लगा सकते हैं। साथ ही जो शैक्षणिक गतिविधियों से संबंधित जो पॉइंट है वो तुरंत प्रभाव से, और जो शेष जो रूल्स है वो 11 जनवरी 2022 से प्रभावी होंगे। अभय कुमार अतिरिक्त जो मुख्य सचिव हैं उनके हस्ताक्षर से ये जो कोविड जो दिशा निर्देश हैं वो जारी किए गए हैं। साथ ही आपको कोविड अप्रोप्रिएट व्यवहार का पालन करना होगा, डबल डोज वैक्सीनेशन करवाना अनिवार्य रहेगा। शैक्षणिक गतिविधियों के संबंध में परिशिष्ट बी पर जो संपूर्ण जो डिटेल्स है वो यहाँ पर जारी की गई है। इसी प्रकार से बात कर लेते हैं हम, जैसा कि आप देख सकते हैं एंटी कोविड टीम निगरानी यहां पर रखेगी। साथ ही बात कर लेते हैं कार्यालयों के, नगर पालिका क्षेत्रों में स्थित सभी राजकीय कार्यालय जहां पर कर्मचारियों की बैठक व्यवस्था में सोशल डिस्टेंसिंग रखना संभव नहीं हो, उन कार्यालयों में 50% कार्यालय उपस्थिति और 50% घर से कार्य वर्क फ्रॉम होम के संबंध में सचिवालय स्तर पर प्रशासनिक सचिव, विभाग स्तर पर विभागाध्यक्ष, जिला स्तर पर जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट निर्णय यहां पर ले सकेंगे। लेकिन निम्न पे ये लागू नहीं होगा, किस पे? जिला प्रशासन पे, गृह पे, वित्त, पुलिस, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जेल, होमगार्ड, कंट्रोल रूम, वॉर रूम, वन वन्य जीव विभाग, आयुर्वेद विभाग, पशुपालन विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, नागरिक सुरक्षा, अग्निशामक, आपातकालीन सेवाएं, सार्वजनिक परिवहन, आपदा प्रबंधन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, नगर निगम, नगर विकास प्रन्यास, जिला परिषद, विद्युत, पेयजल, स्वच्छता, टेलीफोन, दूरसंचार और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर यह लागू नहीं होगा। साथ ही कार्यालय अध्यक्ष द्वारा विशेष योग्यजन, गर्भवती महिलाएं, 55 वर्ष या उससे अधिक आयु के, पुराने रोगों एवं रुग्णता से पीड़ित कर्मचारी अधिकारी को कार्यालय में उपस्थित होने से छूट दी जा सकती है, लेकिन घर पर रहकर वर्क फ्रॉम होम करना अनिवार्य रहेगा। तो दोस्तों ये यहाँ पर कार्यालयों के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही परिशिष्ट ऐप में जो फेस मास्क है, इसके अलावा जो भी अन्य जो अपराध हैं, जो अपराध घोषित किए गए उनकी जो शास्ति है, जो पेनल्टी है वो भी प्रपोज यहाँ पर की गई है। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक या कार्यस्थल पर फेस मास्क, फेस कवर नहीं पहनता है तो उसे 1000 रुपये से दंडित किया जाएगा। कोई दुकानदार ऐसे किसी व्यक्ति जिसने फेस मास्क या फेस कवर नहीं पहना हुआ है किसी वस्तु का विक्रय करने एवं दुकान पर गोले बनाकर ग्राहकों के मध्य पर्याप्त दूरी की पालना नहीं करवाता है, 500 रुपये है। कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर सोशल डिस्टेंसिंग मिनिमम 6 फुट की दूरी नहीं बनाता तो 100 रुपये चार्ज है। किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर 200 रुपये का चार्ज है। कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर शराब, पान, गुटखा, तंबाकू का उपभोग करता है तो 500 रुपये का जुर्माना है। साथ ही आयोजक द्वारा सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद संबंधी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह, त्योहार, शादी समारोह में अधिकतम 100, नगर निगम, नगर पालिका क्षेत्र में 50 से अधिक सम्मिलित होने पर 10,000 रुपये का जुर्माना है। मैरिज गार्डन, विवाह के स्थल के स्वामी, प्रबंधक, ऑक्यूपायर द्वारा सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद आदि समारोह आयोजित करता है और मिनिमम लिमिट से अधिक करता है तो 10,000 रुपये का जुर्माना यहाँ पर रखा गया है। कोई व्यक्ति लोक परिवहन सेवा जैसे कि ऑटो, कैब, रिक्शा, बस, ट्रेन आदि में फेस मास्क या फेस कवर नहीं पहनता तो 500 रुपये का। सभी कार्यस्थल पर कार्य अवधि के दौरान नियमित रूप से सैनिटाइजेशन तथा सामाजिक दूरी की पालना नहीं कराए जाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना रखा यहाँ पर गया है। तो दोस्तों पूरा जो कोविड की जो गाइडलाइन है वो यहाँ पर जारी की है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। साथ ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, ये सारे टेलीग्राम ग्रुप में हम डाल देंगे। साथ ही यहाँ पर हम आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि सभी कोविड अप्रोप्रिएट व्यवहार का पालन करें। डबल डोज वैक्सीनेशन आप अवश्य लगवाएं, वैक्सीन के दोनों डोज लगवाएं। साथ ही लोगों को वैक्सीनेशन के दोनों डोज लगवाने हेतु प्रेरित करें। साथ ही आप सार्वजनिक स्थानों पर कम से कम जाएं, जहां तक अनिवार्य न हो सार्वजनिक स्थान पर न जाएं। यूज करें, लोगों को प्रोत्साहित करें ताकि वो भी फेस मास्क का यूज करें और कम से कम घर से बाहर निकलें।
कोविड अप्रोप्रिएट व्यवहार का पालन करें, महामारी सतर्क सावधान जन अनुशासनात्मक अनुशासन दिशा निर्देश की पालना करवाएं। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।